ये आपको बताया था, कुछ मिश्रण बताया था, शायद अगर याद हो कुछ। तो हमने कहा था जैसे अम्लराज है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप अम्लराज एक नाम है, ठीक है। आप ये नहीं आपको समझना है कि पता चला अम्लराज है मतलब अम्लों का राजा है, ठीक है। क्योंकि अम्लों का जो मेन होता है, अम्लों का राजा जिसको कह सकते हैं, वो कौन है? H2SO4 है। जबकि एक्वा रेजिया, ये जो अम्लराज है, इसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया, और ये H2SO4 नहीं होता है। ये HNO3 और HCl का मिश्रण होता है 1:3 में, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं ये मिश्रण है, लेकिन कैसे? 1:3 में मिश्रण। तो लिख लीजिए जरा, लिखिए, ये 1:3 का मिश्रण है। तो लिख लीजिए अम्लराज यानी एक्वा रेजिया। लिखिए इसमें 1 भाग HNO3, 1 भाग HNO3, 1 भाग HNO3 तथा 3 भाग 1 भाग HNO3 तथा 3 भाग HCl, 1 भाग HNO3 तथा 3 भाग HCl के मिश्रण को 3 भाग HCl के मिश्रण को अम्लराज एक्वा रेजिया, अम्लराज यानी एक्वा रेजिया कहते हैं। ठीक है। यानी अगर आप 1 भाग इसका लेते हैं और 3 भाग इसके लेते हैं, तो ये जो मिश्रण तैयार होगा इसको हम क्या बोलेंगे? अम्लराज यानी एक्वा रेजिया। ये वाला जो मिश्रण है, ठीक है। अम्लराज से ये मत समझिएगा कि नहीं अम्लों का राजा हो कोई, जो एक मेन हो उसको हम कहेंगे। वो एक मिश्रण है, किसका है? HNO3 और HCl का मिश्रण है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अम्लराज बोलते हैं, ठीक है। लिख लीजिए। अब उसके बाद अगली हेडिंग डाल लीजिए। अगला कंपाउंड है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला कंपाउंड है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें लिखिए विधि, लिख लीजिए। हाँ, हेडिंग है विधि, लिख लीजिए जरा, फिर अभी समझाते हैं। प्रयोगशाला में N2O नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस बनाने के लिए N2O गैस बनाने के लिए N2O गैस बनाने के लिए फ्लास्क में सोडियम नाइट्रेट तथा अमोनियम सल्फेट को लेकर गर्म किया जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए बीकर में KOH plus H2SO4
KOH प्लस H2SO4 प्लस FeSO4, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए बीकर में KOH प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 का विलयन भर देते हैं, का विलयन भर देते हैं, का विलयन भर देते हैं, तो इसमें कुछ अशुद्धियाँ नाइट्रस ऑक्साइड से भारी होने के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड से भारी होने के कारण तली में बैठ जाती हैं, भारी होने के कारण तली में बैठ जाती हैं तथा नाइट्रस ऑक्साइड हल्की होने के कारण जार के ऊपरी भाग में एकत्र हो जाती है, जार के ऊपरी भाग में एकत्र हो जाती है और इस प्रकार शुद्ध N2O N2O प्राप्त कर ली जाती है और इस प्रकार शुद्ध N2O प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, अब देखिए इसका चित्र बना लीजिए। चित्र में भी कुछ खास नहीं है, चित्र ये बीकर वाला है। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक बीकर लेना पड़ता है, ठीक है, यानी एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं,
समझ लीजिए इसको, बहुत आसान है, इसमें है नहीं कुछ समझने में। देख लीजिए, इसमें सिंपल सा चित्र है कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेना है आपको, ठीक है। क्या करना है, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेना है। इसका अरेंजमेंट हम बता दें क्या होता है। गोल पेंदी के फ्लास्क में एक गोल पेंदी का फ्लास्क होता है, इसको स्टैंड पर कस दिया जाता है ताकि ये गिरे ना। इसके नीचे एक यहाँ पे बर्नर लगा दिया जाता है और बर्नर के ऊपर यहाँ पर एक, ठीक है, ऊष्मक रख दिया जाता है। ऊष्मक का मतलब है फ्लास्क को सीधे आग के कांटेक्ट में नहीं रखा जाता है, इसके बीच में एक ऊष्मक रखा जाता है। वो ऊष्मक कोई भी हो सकता है, जल ऊष्मक हो सकता है, तेल ऊष्मक हो सकता है, ठीक है, और बालू ऊष्मक हो सकता है। सबसे ज़्यादा आसान जो ऊष्मक होता है वो बालू ऊष्मक होता है। आसान से मतलब है कोई प्रोसेस नहीं है इसमें करना क्या है, ऊष्मक चाहिए आपको, एक भगोने में बालू भरी है, उसको रख दीजिए। अब बालू गर्म हो रही है, बालू के ऊपर फ्लास्क को रख दीजिए। तो अब क्या होगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से बालू जैसे जैसे गर्म होगी वैसे वैसे आपका फ्लास्क गर्म होगा। अब यहाँ से देखा, ये ठीक है, ये अरेंजमेंट है काहे का, गैस का, यानी एकत्र करने का प्रोसेस है कि यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, एक गैस जार लगा देंगे और उस गैस जार में क्या भर देंगे, KOH प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 का विलेन भर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो भी गैस गई है, ठीक है, यहाँ से जो भी N2O बनकर गई है उसमें जो कुछ भी अशुद्धियाँ हैं उन अशुद्धियों को वो क्या करेगा, सोख लेगा और आपकी N2O ऊपर, ये देखिए, यहाँ पर लगभग एकत्र हो जाती है, ठीक है, छल्लों के रूप में या बबल्स के रूप में। इसमें करना क्या है, इसमें केवल सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है, प्लस अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस और SO4, यानी आप ये कह सकते हैं बस दो चीज़ें, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट के मिश्रण को लेकर फ्लास्क में गर्म किया जाता है, ठीक है। गर्म करते हैं तो क्या बनता है, N2O की वाष्प बनती है और N2O की वाष्प बनती है और वो नली से होकर कहाँ पहुँच जाती है, ग्राही में पहुँच जाती है और ग्राही में पहुँचकर एकत्र हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ होती क्या है, जब वो बनती है तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो जार है उस जार में KOH, ठीक है, FeSO4 और H2SO4 का मिश्रण भर दिया जाता है। इस मिश्रण से हो क्या जाता है, ये मिश्रण अशुद्धियों को, ठीक है, जो भारी अशुद्धियाँ होती हैं उनको नीचे बैठाल देता है और जो N2O होती है शुद्ध अवस्था में वो हल्की होने के कारण कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। ऊपर का मतलब बिल्कुल ऊपर नहीं चली जाती, ठीक है, इस सॉल्यूशन के ऊपर एकत्र हो जाती है और वहीं पर क्या हो जाती है, वो एकत्र हो जाती है। यानी इसके ऊपर, ये यहाँ पर देखिए इस तरह से दिख रहे हैं कुछ बबल, यहाँ पर एकत्र हो जाती है और इसको क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। समझ गया, नहीं समझ पाए? बहुत आसान सा प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। इसलिए आप हेडिंग लिख लीजिए, भौतिक गुण। हेडिंग है भौतिक गुण। लिखिए, यह रंगहीन मीठे स्वाद वाली गैस होती है। यह रंगहीन मीठे स्वाद वाली गैस होती है। मीठे स्वाद वाली गैस होती है, मीठा स्वाद समझते हैं, ठीक है। कभी कभार मीठी गंध वाली भी लिख दिया जाता है कि मीठी गंध वाली गैस होती है। तो मीठी गंध कैसी होती है, स्वाद तो चलो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन मीठी गंध का मतलब होता है जो गंध आपको अच्छी लगे, ठीक है। जो गंध सही लगेगी वो क्या होगी, मीठी होगी, उसको मीठी गंध कहा जाता है। और जो बहुत तीक्ष्ण होगी, तीक्ष्ण का मतलब है नाक में चुभ रही है, थोड़ा आँख से आंसू निकल रहे हैं, जैसे अमोनिया, वो क्या है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि गंधहीन है या फिर मीठी गंध वाला, वो बहुत हार्ड यानी तीक्ष्ण गंध वाली गैस कही जाती है, ठीक है। तो इसमें लिख लिया होगा, या रंगहीन मीठे स्वाद वाली गैस होती है। अगला, या जल तथा अल्कोहल में पूर्ण विलय होती है। या जल तथा अल्कोहल में पूर्ण विलय होती है।
इसको अधिक सूंघने पर हंसी आती है। लाफिंग कैसे है? इसको सूंघने पर हंसी आती है, इसको सूंघने पर हंसी आती है और इसको सूंघने पर हंसी आती है और बहुत अधिक सूंघ लेने पर मृत्यु भी हो जाती है। ना हंसते हंसते मर जाएंगे। ठीक है, मतलब इतना हंसाएगी ये गैस, इतना हंसाएगी ये कि हंसते हंसते ही पता चला मर गए। अब देखिए ऐसे ही थोड़ा लगता होगा कभी कभार कि ज़बरदस्ती हंसी कैसे आ सकती है। नहीं, कहीं आप देखिए, और अगर कोई सूंघ के आपको दिखाए हंस के भी, तब भी आपको विश्वास नहीं होगा, तो ये लगेगा ये बनावटी हंस रहा है। यही अब जैसे हमने मान लीजिए सूंघ ली, अब आपसे कह रहे हैं नहीं हम हंस रहे हैं, अब आपको ये भी लग सकता है ना कि दिखाने के लिए हंस रहे हैं, फिर पता नहीं, ये तो जब आप सूंघेंगे तब पता चलेगा कि हंसी रुक नहीं रही है। ठीक है, तो बहुत खतरनाक गैस होती है। कभी कभी पता चला आप कहीं ऐसी समस्या में गए हैं जहाँ हंसना नहीं है, ठीक है, और किसी ने सूंघा दिएगा तो फिर पता चला हंसी बंद ही नहीं होगी। चलिए अगली हेडिंग लिखिए, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, इसे गर्म करने पर, पहला है रासायनिक गुणों में, इसे गर्म करने पर यह नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में, इसे गर्म करने पर यह नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। इसे गर्म करने पर यह नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। ठीक है, तो इसको ज़रा अपघटित करें। अपघटित कैसे होगी? खाली गर्म किया जाएगा बस। तो N2O है, देख के ही पता चल रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसी में पृथक होनी है। अब O2 में पृथक होगी, या तो हाफ O2 के हिसाब से तोड़ो, या तो फिर क्या कर लो, 2 कर लो यहाँ पर, तो 2 N2 निकल जाएंगे और 1 O2 निकल जाएगा। लगभग 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी उच्च ताप पर गर्म करने पर ये होता है। लिख लीजिए रिएक्शन। अगला लिखिए नंबर 2, सोडियम के साथ क्रिया कराने पर, सोडियम के साथ क्रिया कराने पर सोडियम ऑक्साइड बनाती है। सोडियम के साथ क्रिया कराने पर सोडियम ऑक्साइड बनाती है तथा नाइट्रोजन गैस मुक्त करती है। सोडियम के साथ क्रिया कराने पर सोडियम ऑक्साइड बनाती है तथा नाइट्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन के साथ, सॉरी सोडियम के साथ करा लीजिए इसको। तो सोडियम के साथ Na+N2O गिव्स आउट। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O। तो कितने लेने पड़ेंगे? 2। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे Na2O और N2, ठीक है, ये है सोडियम ऑक्साइड और ये क्या है? नाइट्रोजन गैस।
अगली रिएक्शन लिखिए, या सोडामाइड से क्रिया करके, या सोडामाइड से क्रिया करके सोडियम एजाइड बनाती है, या सोडामाइड से क्रिया करके सोडियम एजाइड बनाती है, सोडियम एजाइड बनाती है, देखिए सोडामाइड, सोडा प्लस एमाइड, कल ही बताया था, एक बना था कहीं। सोडामाइड का मतलब है NaNH2, ठीक है, प्लस किसके रिएक्शन होनी है, N2O से भाई। तो देखिए एजाइड बनेगा NaN3, ये होता है एजाइड, ठीक है। क्या होता है, एजाइड होता है NaN3 करके, या N3 जो होता है उसको आप कह सकते हैं एजाइड। ये काहे का एजाइड है, सोडियम का, मतलब सोडियम एजाइड, और जो कुछ बन रहा हो H यहाँ से 2 और ऑक्सीजन यहाँ से H2O बन के निकल जाएगा। NaNH2 प्लस N2O गिव्स आउट NaN3 प्लस H2O, सोडियम एजाइड, ठीक है। उसके बाद उपयोग लिख लीजिए, प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में नंबर 2 निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक समझते हैं, बेहोशी लाने वाला, ठीक है। निश्चेतक का मतलब होता है बेहोशी लाने वाला। तीसरा लिख लीजिए, दांतों के इलाज में, दांतों के इलाज में बेहोश करने में, दांतों के इलाज में बेहोश करने में, ठीक है। यानी दांत का जब इलाज किया जाता है तो इसी को लगाकर बेहोश किया जाता है या शून्य किया जाता है। अब अगला कंपाउंड लिख लीजिए, फास्फोरस, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ये इम्पोर्टेंट जो 2 थे वो हो गए, अब उसके बाद इधर नहीं मिलेगा। ये कंपाउंड है अगला, फास्फोरस, हेडिंग डाल लीजिए पहली। ये फास्फोरस बनाना है, फास्फोरस बनाने की जो विधि है वो पहली विधि है, एक ही विधि है। ये हड्डी की राख से, हड्डी की राख से फास्फोरस का निर्माण, हड्डी की राख से फास्फोरस का निर्माण, ठीक है। हड्डी की राख से फास्फोरस का निर्माण। अब देख लीजिए, पहले इसका चित्र बना लीजिए जरा।
कैल्शियम फास्फेट प्लस रेत प्लस कोक। रेत मतलब सिलिका यानी बालू। आगे कल ठीक है, खाली इसको समझाना और लिखाना है, वो कल करा देंगे।